नमस्कार दोस्तों, एरोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित तथ्य को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये फास्ट फैक्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि विषय है राज्य सूची का। कृषि को संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे पंजाब राव देशमुख। वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? लगभग 60%। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है लगभग 14%। वर्ष 1951 में कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 60% है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 57% है। भारत में जोत का औसत आकार लगभग 1.6 हेक्टेयर। भारत में जमींदारी प्रथा स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में। भारत में पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई वर्ष 1772 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में। सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई वर्ष 1819 में। स्वतंत्रता के समय जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्र 57%। वर्ष 1953-54 में नेशनल सैंपल सर्वे NSS के अनुसार पूरे भारत में कितने प्रतिशत भूमि पट्टे पर दी गई? 25%। स्वतंत्रता से पूर्व लगान था कुल उत्पादन का 34 से 75%। भारत में कृषि जोतों का वर्गीकरण 4 वर्ग। उत्तर प्रदेश का कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र 9 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक हैं 29%। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य क्षेत्रफल है 78%। उत्तर प्रदेश का औसत जोत आकार है 0.75 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की गहनता 153.79%। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई वर्ष 1952 से। उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोत है 79.23%। सीमांत जोतों में शामिल भूमि है 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत जोतों का औसत आकार है 0.40 हेक्टेयर। छोटी जोतों में शामिल भूमि है 1 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोतों में शामिल भूमि है 4 से 10 हेक्टेयर। मध्य जोतों का औसत आकार 5.6 हेक्टेयर। बड़ी जोतों में शामिल भूमि है 10 हेक्टेयर से अधिक। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1920 में बड़ौदा में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू है वर्ष 1954 से। पूरे देश में कृषि अधीन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत चकबंदी के अधीन लाया गया? 49%। सर्वप्रथम सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1904 में। किसी अधिवेशन में सहकारिता से संबंध एक विशेष प्रस्ताव में सेवा समितियों की स्थापना को स्वीकार किया गया वर्ष 1959 के नागपुर अधिवेशन में। भारत में कृषि बीज निगम स्थापित किया गया वर्ष 1963 में। भारत में राज्य फार्म निगमों की स्थापना की गई वर्ष 1969 में। बीज बैंक स्थापित किया गया वर्ष 1999-2000 से। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में अस्तित्व में आई 18 जून 2000 को। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई
वर्ष 1967-68 में विश्व में प्रथम हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूँ। हरित क्रांति की शुरुआत हुई वर्ष 1983-84 में। भारतीय फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3। रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल के अंतर्गत शामिल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। किस महीने में रबी की फसल की बुआई की जाती है? अक्टूबर, नवंबर। रबी की फसल की कटाई की जाती है अप्रैल, मई में। रबी फसल है शीत ऋतु की। खरीफ की फसलों में शामिल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इत्यादि। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जून, जुलाई में। खरीफ की फसल की कटाई की जाती है सितंबर, अक्टूबर में। खरीफ फसल है वर्षा ऋतु की। जायद की फसलों में शामिल है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। जायद की फसल की बुआई की जाती है मार्च, अप्रैल में। जायद की फसल की कटाई की जाती है जून, जुलाई में। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को विभाजित किया गया है 3 भागों में: बृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल कृषि योग्य भूमि 10,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल कृषि योग्य भूमि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल कृषि योग्य भूमि 2,000 हेक्टेयर से कम। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन क्षेत्र 37%। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन क्षेत्र 63%। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन 21%, भारत 22.2%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? 33%। वर्तमान में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट पाए जाते हैं। तमिलनाडु 18% और महाराष्ट्र 16% में। केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तमिलनाडु। किस उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है? पोटाश। कृषि यंत्र प्लांटर का उपयोग होता है भूमि कुरेद कर बीज डालने में। कृषि यंत्र कंबाइन ड्रिल का उपयोग होता है बीज एवं खाद एक साथ डालने में। कृषि यंत्र हार्वेस्टर प्रयुक्त होता है फसलों की कटाई में। कृषि का बहुउपयोगी यंत्र कहलाता है ट्रैक्टर। सिंचाई के साधन कुओं एवं नलकूप द्वारा सिंचित भाग 56%। नहरों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र 31.5%। तालाबों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र 6.1%। प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई परियोजना से लाभान्वित वर्ग सीमांत एवं लघु किसान। फर्टिगेशन का अर्थ है सिंचाई जल के द्वारा उर्वरक प्रदान करना। टर्मिनेटर बीजों की विशेषता है उन्हें केवल एक बार ही फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरीब की कड़ियों को आपस में जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है छल्ला या कड़ी। बीजों में अपनी इच्छा अनुसार जीन्स का समावेश करके किसी पौधे विशेष में मनचाहे गुण या लक्षण जोड़ना या घटाना कहलाता है। बीजों में अपनी इच्छा अनुसार जीन्स का समावेश करके किसी पौधे विशेष में मनचाहे गुण या लक्षण जोड़ना या घटाना कहलाता है। ट्रेटर प्रौद्योगिकी। जरीब क्या होता है? फीता या चैन जिसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे से छल्लों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित प्रमुख योजनाएं: कन्या विद्या धन योजना 2012,
आरंभ कब हुई थी? 2012 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये दिए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 2012 स्टार्ट कब हुई? 2012 में। गरीब परिवार के मुखिया को 400 रुपये प्रति माह की दर से इस योजना के द्वारा दिए जाते हैं। अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना 2010 कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु। महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना 2010 में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु। आम आदमी बीमा योजना 2009 ग्रामीण भूमिहीनों के बीमा हेतु। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना स्टार्ट कब हुई? 2009। बीपीएल परिवारों हेतु बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा बालिकाओं को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर बनाना। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना 2009 बीपीएल परिवारों की छात्राओं के कक्षा 10 से ऊपर की पढ़ाई हेतु साइकिल एवं आर्थिक सहायता। संजीवनी परिवहन योजना 2009 ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन उपलब्ध कराने हेतु। सार्वजन हिताय शहरी गरीब आवास मालिकाना हक योजना 2009 शहरी स्लम क्षेत्र हेतु। माननीय कांशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना 2008-9 बुनकरों हेतु। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना 2008-10 से 19 वर्ग की बालिकाओं हेतु। महामाया सार्वजन आवास योजना 2008 गैर SC/ST बीपीएल परिवारों हेतु। ऊर्जा शहर योजना 2008 ऊर्जा शहर योजना 2008 लखनऊ कानपुर इलाहाबाद आगरा व मुरादाबाद में सोलर ऊर्जा विकास हेतु। कहाँ लखनऊ कानपुर इलाहाबाद आगरा व मुरादाबाद में सोलर ऊर्जा विकास हेतु। अंबेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना 2008 ग्रामीण विकास हेतु। महामाया आवास योजना 2007 SC या ST बीपीएल आवासहीनों हेतु। माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना 2007 शहरी निराश्रित व बीपीएल परिवारों हेतु। कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना 2007 शहरी विकास हेतु। महामाया आवास योजना 2007 SC या ST के लिए। बालिकाश्री योजना 2006-7 अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु। जनश्री बीमा योजना 2003-4 बुनकरों हेतु। वंदे मातरम योजना 2004 गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार हेतु। उत्तर प्रदेश कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2003 300 प्रतिमाह पेंशन के रूप में। स्वाधार योजना 2001-2 महिलाओं को आश्रय प्रदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000 बुनकरों हेतु। स्वावलंबन नोराड योजना 1996 आर्थिक रूप से निर्बल ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक या गैर पारंपरिक ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। जरीब में लगा गट्ठा होता है, इसकी कुल नाप के 10वें अंश 1/10 के बराबर गट्ठा का प्रयोग होता है। छोटी लंबाई नापने में गट्ठा बना होता है बांस से। जरीब के साथ लोहा या इस्पात में ढाले गए कितने सुए होते हैं? 10। सुआ की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। भूमाप का योग निकाला जाता है गाढ़े हुए सुओं की संख्या के आधार पर। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। शाहजहानी जरीब में कड़ियों की संख्या 200 होती है। शाहजहानी जरीब में प्रत्येक कड़ियों की लंबाई 9.9 इंच होती है। शाहजहानी जरीब में
प्रत्येक कड़ियों की लंबाई 9.9 इंच होती है। शाहजहानी जरीब द्वारा किया गया भूमापन कहलाता है थाक वास्ट सर्वेक्षण। ब्रिटिशकालीन गंट्री जरीब की लंबाई 132 फीट 132 फीट। गंट्री जरीब में कड़ियों की कुल संख्या 200। गंट्री जरीब में कड़ियों की कुल संख्या 200। गंट्री जरीब में कड़ियों की लंबाई 7.92 इंच 7.92 इंच। गंट्री जरीब द्वारा किया गया भूमापन कहलाता है गंट्री जरीब द्वारा किया गया भूमापन कहलाता है कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। सिरे के हत्थों सहित मीट्रिक जरीब की कुल लंबाई सिरे के हत्थों सहित मीट्रिक जरीब की कुल लंबाई 20 मीटर। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या 100। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या 100 होती है। मीट्रिक जरीब में प्रत्येक कड़ियों की लंबाई 20 होती है। मीट्रिक जरीब के प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच लगे गोल छल्लों की संख्या 3। मीट्रिक जरीब के प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच लगे गोल छल्लों की संख्या 3। मीट्रिक जरीब आधारित है दशमलव सिस्टम पर। प्रत्येक व्यक्ति की भूमि के नक्शे, सर्वेक्षण, हिसाब किताब, भू राजस्व एकत्रण तथा खेत एवं जोतों के वर्गीकरण का उत्तरदायित्व वहन करता है। चकबंदी लेखपाल। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है जिसे कहते हैं खसरा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है जिसे कहते हैं खसरा। लंबाई संबंधी महत्वपूर्ण मापक इकाइयाँ 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 1 हेक्टोमीटर। 8 फरलांग, ये इम्पोर्टेंट है, 8 फरलांग बराबर 1 मील होता है। 8 फरलांग बराबर 1 मील होता है। 1760 गज 1 मील। 1 मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज होते हैं। 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। 63,360 इंच होते हैं 1 मील में। 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.094 गज। 1 मीटर में 1.094 गज होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 4,840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में कितने जरीब होते हैं? 10 वर्ग जरीब होते हैं या घंटर्स या वर्ग जरीब। 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब या घंटर्स होते हैं। 1 एकड़ में हेक्टेयर 0.40467 हेक्टेयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 100 ईयर होते हैं। ईयर कितने होते हैं? 100 ईयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। गांव की कृषि भूमि संबंधित समस्त लेखा जोखा रहता है पटवारी के पास में। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है जिसे कहते हैं जमाबंदी। जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है प्रत्येक 4 वर्ष में। जमाबंदी का नवीनीकरण प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई 18 जून 2001 को। देश में कुल नहर सिंचित एवं कुल ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2012-13 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम 19.5%। उत्तर प्रदेश का देश के उत्पादन में स्थान गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, दूध, आलू, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। जौ, चीनी और कुल सब्जी में द्वितीय स्थान है। कुल सब्जी में द्वितीय स्थान है। दालें और अमरूद में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गोरखपुर में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम लागू हुआ 1960 में। सीलिंग कानून, इस कानून का नाम क्या है? सीलिंग नाम है इस कानून का। सीलिंग कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ है। कितनी? 18 एकड़ है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक या नकदी फसल है गन्ना। सबसे मेन कौन सी? गन्ना है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी 1977-78 में। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया 1955 में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं मिर्ज़ापुर और झांसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ? मिर्ज़ापुर, झांसी में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है। सरकारी आदेशानुसार उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जहां अफीम की खेती की जाती है, गाजीपुर में अफीम की खेती की जाती है। ये इम्पोर्टेंट एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 12वीं योजना 2012-17 के लिए उत्तर प्रदेश में निर्धारित कृषि क्षेत्र विकास का लक्ष्य 5% है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।